दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकदम से हमारे जो स्मार्टफोन हैं वो इतने महंगे क्यों हो गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ 4-5 महीने से हमारे जो स्मार्टफोन हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, रेंज उनकी बढ़ती जा रही है। जो पहले 7-8 हज़ार का फ़ोन आता था, अब उसकी कीमत 10,000 हो गई है। 10,000 वाला फ़ोन 12-15 हज़ार का मिलने लगा है। ऐसे ही हर स्मार्टफोन की कीमत एकदम से बढ़ गई है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि इसका कारण क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका फ़ोन कितना सस्ता होगा और कितना महंगा होगा, ये डिसाइड होता है 4-5 चीज़ों पर डिसाइड होता है। अब जैसे कैमरे की बात करें तो 2 तरीके के कैमरे आते हैं। जो सस्ते फ़ोन रहते हैं उनमें नॉर्मल लेंस के कैमरे आते हैं, जो कम से कम उनमें जो कैमरे डलते हैं वो 150 से 500-600 के बीच में कैमरे फ़ोन में डलते हैं। और जो सोनी के सेंसर वाले कैमरे आते हैं वो ₹600 से लेकर ₹2500 तक उनकी रेंज जाती है। तो मतलब 2-2 हज़ार रुपए तक का इन कैमरों में अंतर रहता है। तो मान के चलिए आपके फ़ोन में 3 कैमरे हैं, वो भी सोनी के हैं, तो 25-2500 वाले अगर उन्होंने 3 कैमरे लगा दिए तो ₹7500 केवल कैमरे के हो जाते हैं। अब बात करते हैं रैम की। जैसे कि पहले जो स्मार्टफ़ोन आते थे उनमें रैम आती थी 1 जीबी, 2 जीबी, लेकिन अब जो स्मार्टफ़ोन आ रहे हैं उनमें रैम आ रही है 8 जीबी, 12 जीबी, 16 जीबी, इस तरीके की उनमें बड़ी-बड़ी रैम आ रही हैं। तो रैम से भी फ़ोन की क्वालिटी और रेंज में अंतर आता है, क्योंकि जो पहले 1 जीबी रैम आती थी तो पहले ज़रूरत बहुत कम थी, लेकिन अब 1 जीबी से ज़्यादा के तो गेम डाउनलोड होते हैं। अब बात करते हैं रोम की। जो पहले स्मार्टफ़ोन आते थे उनमें 8 जीबी की रोम आती थी और अलग से हम कार्ड डाल लेते थे, तो बहुत ही कम रेंज में स्मार्टफ़ोन आ जाते थे। लेकिन अब जो स्मार्टफ़ोन आ रहे हैं उनमें 128 जीबी, 256 जीबी की रोम आती है। मतलब आप कहाँ तक उनमें स्टोरेज भरेंगे? तो स्टोरेज की आज़ादी हमें मिल गई, तो इस तरीके से रेंज भी इनकी धीरे-धीरे बढ़ने लगी। दोस्तों अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो पहले जो स्मार्टफ़ोन आते थे, अभी भी जो सस्ते रेंज में स्मार्टफ़ोन आते हैं, उनमें नॉर्मल डिस्प्ले रहती है। उनमें अगर आप नॉर्मल डिस्प्ले और अच्छी जो कंपनी की डिस्प्ले है, जितने भी महँगे फ़ोन हैं, उनकी अगर आप देखेंगे आमने-सामने रखकर, तो आपको ज़मीन-आसमान का अंतर दिखेगा दोनों में कलर क्वालिटी अलग दिखेगी, जो ऐप के आइकन भी रहते हैं, वो भी अलग दिखेंगे। तो बहुत सा उनमें अंतर रहता है। इसीलिए इनमें आती हैं आजकल ओएलईडी, तो उससे इनकी जो रेट है वो बहुत ही बढ़ चुकी हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लीटर में समझ लो, मान के चलो। तो पहले जैसे कि 5 लीटर का प्रोसेसर आता था, तो अब आने लगा है 20 लीटर का। समझ रहे हैं? ऐसे अंतर आते हैं। प्रोसेसर का काम रहता है चीज़ों को सँभालना, जैसे कि कैमरा अगर हैवी है, रैम हैवी है, रोम हैवी है, कोई ऐप हैवी है, तो इन सबको सँभालने वाला चाहिए एक, तो वो जितना पावरफुल होगा, इन सब चीज़ों को वो उतने से अच्छे से मैनेज करेगा। जैसे कि आपने देखा पहले प्रोसेसर कम आते थे और कोई भी हैवी चीज़ आ जाती थी तो फ़ोन हैंग हो जाता था। लेकिन आजकल के फ़ोन जो हैं वो हैंग नहीं होते हैं, इसी कारण से नहीं होते हैं क्योंकि इनमें जो प्रोसेसर है वो थोड़ा हैवी लगता है। तो इसी तरीके से इनकी धीरे-धीरे जब चीज़ें अच्छी इनमें डलने लगी, तो इनकी रेंज एकदम से बढ़ने लगी, क्योंकि जो आजकल की डिमांड है वो सबको अच्छे कैमरे चाहिए, सबको ऐसे फ़ोन चाहिए जो हैंग ना हो, सबको ऐसे फ़ोन चाहिए जिनमें स्टोरेज ज़्यादा हो, सबको अच्छे फ़ोन चाहिए जिनमें डिस्प्ले अच्छी दिखे। जब सब कुछ सबको अच्छा चाहिए तो उनकी रेंज भी धीरे-धीरे बढ़ती गई और अब आ गया है एआई, तो एआई के लिए प्रोसेसर और हैवी चाहिए। इसीलिए जो अभी स्मार्टफ़ोन आ रहे हैं वो एकदम से महँगे हो गए हैं। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अभी जिन चीज़ों की ज़रूरत है फ़ोन में पड़ती है, उस चीज़ की फैक्ट्री कम से कम चाइना ने लगाई है। 1 डेढ़ साल में फ़ोन सस्ते भी हो जाएँगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।